रिएक्ट जो है बेसिकली द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस। ठीक है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, सही है, जो कि आपको वेब और नेटिव यूजर इंटरफेसेस देती है। ठीक है भाइयों, कंपोनेंट बेस्ड काम होता है इसमें। कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट, अगर आप एक रिएक्ट जो होती है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने देखा था, सारी चीज़ें देखी थी जो हम बना रहे थे, सर हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे जब काम कर सकते हैं, क्वेश्चन तो बनता है भाई, जब हम क्या कर सकते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं, तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हम रिएक्ट यूज़ करें? क्या कहते हैं भाइयों, आप लोग मेरे साथ हैं? अच्छा जी, यहाँ पे सही बात है सर। सही बात है ना। चलो जी, अगर बिल्कुल। हमें हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई, हमें ये जरूरत पड़ गई कि जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में हम काम करते हैं, वो बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई भी चीज हम नए बार या फुटर या किसी चीज में काम करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो आपको बार बार रेंडरिंग करवाते हैं। सर अब ये रेंडरिंग क्या होती है? बार बार पेज रीलोड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने जब वेबसाइट बनाई थी, एक सिंपल सी कोई भी वेबसाइट बनाते हो आप, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे कोई भी एक फंक्शन या कोई भी एक की आप जब यूज करते हो या किसी सेक्शन में जाते हो, तो आपका क्या होता है, पूरा का पूरा पेज क्या होता है, लोड हो रहा होता है। ठीक है, बस इसके बरक्स जबकि आप रिएक्ट में जब आप काम करते हो, सो रिएक्ट आपकी क्या हो जाती है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। ठीक है, जो सारा का सारा जो कोड है और जो सारी चीजें हैं, वो एक सिंगल पेज पे चल रहा होता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लास में भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ। जैसे हमारे पास फेसबुक एक, नहीं फेसबुक आपको अभी नहीं दिखा सकता मैं, लॉग इन करना पड़ेगा, मैं आपको OLX दिखा देता हूँ। ठीक है ना, OLX बेसिकली क्या है, आपकी रिएक्ट पे बनी हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये इतनी प्यारी सी वेबसाइट जो हम लोगों ने, हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट में भी हमने क्या करा था, बनाया था इसका क्लोन। ठीक है, अब आप आते हो, अगर कोई आप चीज़ यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे ये वाली गाड़ी मैंने क्लिक करी, यहाँ पे आपने देखा ये कोई चीज़ यहाँ पे रीलोड हुई नहीं, हुई ना? सही है, यानी जिस कंपोनेंट पे आप काम कर रहे हो, सिर्फ वही कंपोनेंट क्या होगा, रीलोड होगा या उसको क्या होगा, शो करवाएगा। ठीक है, अब फर्ज करते हैं जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देख रहे हैं ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, रीलोड या कुछ भी नहीं हुआ। सही है, यानी कहने के मकसद ये है कि रिएक्ट जो है वो बेसिकली एक सिंगल पेज की एप्लीकेशन बना देती है, जिसमें रेंडरिंग आपके बार बार पेजेस की नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्ट की जो स्पीड है, जो आप नॉर्मल वेबसाइट बना रहे होते हैं उसके बरक्स रिएक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, सही है। लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी हमें एक प्लेटफॉर्म दे देती है, सही है ना, उसमें आप क्या करते हैं, काम करते हैं और उसकी रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए काम करते हैं और सारी चीजें बनाते हैं। जबकि फ्रेमवर्क, आओ एक एक डिफरेंस भी देख लेते हैं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क है। चलो जी, ये अच्छा है। सही है, both framework and libraries are code written by someone else that is used to help solve common problem. For example, let's say you have a program where you plan on working with strings. You decide to keep your code dry, don't repeat yourself, and write some reusable function like this. ठीक है, you have created a library. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन को बोला कि यार ये वाला फंक्शन अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तो आपने क्या क्रिएट कर दी, एक, भाइयों जवाब दीजिएगा तो पता चलेगा, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्रिएट कर ली। ये एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये क्या क्रिएट कर लिया आपने, लाइब्रेरी क्रिएट कर ली। देयर इजंट एनीथिंग
magic about framework or library, both libraries and frameworks are reusable code written by someone else. Their purpose is to help you resolve common problem in easier way. सही है, दोनों चीजें क्या है, कोई और बंदा ही कोड क्या करता है, लिख रहा होता है और इसको आप यूज कर रहे हो. तो a library is like going to IKEA. You already have a home, but you need a bit of help with furniture. You don't feel like making your own table from scratch, like allow you to pick and choose different thing to go in your home. You are in control. So ये लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, ये एक एग्जांपल दे रहा है एक घर की. जैसे आप एक घर में हैं, ठीक है, आपके पास कुछ फर्नीचर बना हुआ है, या आप क्या कर सकते हैं, फर्नीचर लेकर आ सकते हैं, उसको अपने घर में सेट कर सकते हैं. ये जो काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, लाइब्रेरी कहलाता है. जबकि फ्रेम वर्क जो होता है, देखो इसमें कह रहा है अ फ्रेम वर्क ऑन द अदर हैंड इज लाइक बिल्डिंग अ मॉडल होम. You have a set of blueprint and a few limited choice when it comes to architecture and design. Ultimately, the contractor and blueprint are in control, and they will let you know when and where you can provide your input. जैसे इन्होंने एक घर की मिसाल दी. सही है, एक घर में अगर आप फर्ज करें एक रेंट का घर लेते हैं आप, ठीक है, उस रेंट के घर में आपने क्या करा, फर्नीचर लेकर आ गए, सारी चीजें लेकर आ गए, बनी बनाई चीजें लेकर आ गए. सही है, और इसको आपने क्या करा, अपने घर पे सेटिंग कर ली. तो ये बेसिकली आपने क्या करा, एक लाइब्रेरी सेट करी. इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट में फ्रेमवर्क वो चीज होती है जैसे आप अपना पूरा बिल्ड कर रहे हैं अपना खुद का घर. सही है, उसके लिए क्या करेंगे, आप अपना आर्किटेक्चर रखते हैं. सही है, आर्किटेक्चर से डिजाइन कंफर्म करवाते हैं, फर्नीचर किस डिजाइन का होना चाहिए, फर्नीचर की डिजाइनिंग किस तरीके की होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से पूरी कंप्लीट करके क्या करते हैं, बनाते हैं. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये आपने क्या क्रिएट कर दिया, एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया. सही है, एक टेक्निकल डिफरेंस. जी कुछ कोई कुछ कहना चाह रहे हैं. The technical difference between a framework and library lies in a term called intervention of control. When you use a library, you are in charge of the flow of the application. You are choosing when and where to call the library. When you use a framework, the framework is in charge of the flow. It provides some places for you to plug in your code, but it calls the code you plug it as needed. ठीक है, ये कह रहा है कि लाइब्रेरी में आप क्या कर सकते हैं, जो फ्लो है एप्लीकेशन का उसके हिसाब से आप चेंजिंग कर सकते हैं, बट फ्रेमवर्क में आप क्या कर सकते हैं, उस कोड को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख सकते हैं. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जेक्यूटी वगैरह व्यू जेएस तो नहीं पढ़ा, बट एक छोटी सी एग्जांपल भी इन्होंने व्यू जेएस वगैरह की दी हुई है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? तो सर बताएं भाई, सारे लोग जवाब दीजिए प्लीज, ताकि वरना फिर हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं. क्या नजर नहीं आ रहा, क्या नजर नहीं आ रहा बेटा? लारे और अनिल मुझे बता दें ताकि फिर उसको मैं जूम करके बता दूं. सही, ठीक है, आगे बढ़ें. चलो जी, हम देखते हैं. अच्छा जी, रिएक्ट क्या है, बेसिकली लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, वेब और नेटिव का इंटरफेस बनाते हैं. सर हम एक सिंगल पेज और मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या होती है, यानी एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन वर्सेस मल्टी पेज एप्लीकेशन. ऐसे ही एमपीए. सही है, सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी सिंगल एचटीएमएल का पेज लोड होता है, उसी में सारा का सारा क्या होता है, कोड होता है. सही है, और यहाँ पे है सिंगल पेज एप्लीकेशंस. अभी सबको दिख रहा है, अब जूम भी कर लेते हैं. और ठीक है, single page applications versus multi-page applications. Web applications have evolved significantly and developers are often faced in a key decision early in the design process. Should we build a single page application और मल्टी पेज एप्लीकेशन? ठीक है, यहाँ कुछ अकाउंट बनाने का कह रहा है. ठीक है, सिंगल पेज क्या होती है, आपका सारा जो सारा कोड होता है वो कहाँ रेंडर हो रहा होता है, एक सिंगल पेज पे रेंडर हो रहा होता है. रेंडर सर, सारा का सारा कोड आपका एक ही जगह से रिलोड होके आपको क्या करता है, डिस्प्ले दिखा रहा होता है. सही है, तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है. जबकि मल्टीपेज एप्लीकेशन आपका क्या है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को एक बहुत अच्छी सी एक डेफिनेशन दी हुई है. A single page application is a web app that loads in a single HTML page.
ठीक है, एंड डायनेमिकली अपडेट कंटेंट विदाउट रीलोडिंग टू इंटायर पेज। वही वाली बात बताई थी मैंने यहाँ पे आपको कि ये क्या कर रहा था, पूरा पेज क्या कर रहा था, लोड नहीं कर रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, एक सिर्फ कंपोनेंट को क्या कर रहा था, लोड कर रहा था। दिस इज अचीव यूजिंग जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर, रिएक्ट एंड Vue.js which handle the application front end routing or rendering। ठीक है अब सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करती है, इनका कुछ डाटा इमेजेस वगैरह फैच होता है सर्वर से। ये बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन जो बनाते हैं हम रिएक्ट वगैरह पे, वो आपकी यूजर साइड एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, हम सर्वर साइड अभी काम नहीं कर रहे। ठीक है, ये कौन सी साइड कहलाती है भाइयों, जवाब दीजिए भाई। यूजर साइड, दो साइड्स होती है ना, एक होती है हमारी सबसे पहले यूजर साइड होती है यानी क्लाइंट साइड होती है, और दूसरा कौन सा होता है, सर्वर साइड एप्लीकेशंस होती है। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन जो आप फ्रंट एंड बना रहे होते हो, ठीक है, जो आप फ्रंट एंड बना रहे होते हो वो आपकी क्या कहलाती है, क्लाइंट साइड कहलाती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो आप डाटा फैच करके लेकर आ रहे होते हो वो आपकी कौन सी साइड कहलाती है, वो आपकी सर्वर साइड कहलाती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसकी कोई एग्जांपल? नो सर। सही है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जी क्या कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे? इसकी आप, सर कोई एग्जांपल मैं यूजर साइड एग्जांपल का? अभी 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 बता देता हूँ, अभी तो जस्ट मैं थ्योरीज पढ़ा रहा हूँ कि मतलब आप क्या होती है, क्या चीजें होती है। अभी इंशाल्लाह हम लोग वाइट के थ्रू एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करके बता दूंगा। ठीक है, कि उसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है रिजवान, चलो जी आगे आते हैं और देखते हैं। अब रिएक्ट, अब और आगे आते हैं, क्रिएट यूजर इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर आके एक छोटा सा काम करते हैं। हमने बनाई यहाँ पे एक्सेल ड्रो का व्हाइट बोर्ड। हमारी एक ये होती है एक रिएक्ट की एप्लीकेशन। सही है, हमारी है ये रिएक्ट की एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन। इस रिएक्ट की एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, रिएक्ट की एप्लीकेशन में यहाँ पे आपका साइड बार्स आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके नेव बार्स आते हैं। इन नेव बार्स में मल्टीपल बटन्स आते हैं। ठीक है, सही है भाइयों, आते हैं और इनको यहाँ पे हम इधर रख सकते हैं। सही है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे बटन आते हैं तो इस जगह पे भी कुछ बटन्स आते हैं, या कोई भी चीज़ें आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो साइड बार में कि भाई ये चीज़ें हमारी होती हैं। तो ये इसी टाइप की चीज़ होती है। फिर इसके बाद इधर आते हैं और इस तरीके से यहाँ पे इसका एक क्या होता है, एक फुटर भी होता है। फुटर में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से लिखी हुई होती हैं, और हम क्या कर सकते हैं इसको, ये हमारा कुछ फुटर आता है। सही है, अब मैं चाहता हूं कि यार हम लोग पहले HTML पे जो काम कर रहे होते थे, हमारा सारा कोड क्या, बटन वगैरह सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बना रहे होते थे। ठीक है, और उसको क्या कर रहे थे, डायरेक्टली जब स्टार्ट होता था तो सारी चीजें एक साथ ही रेंडर होती थी। बट रिएक्ट के एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम एक एक चीज का एक कंपोनेंट बना लेते हैं। सही है, कंपोनेंट क्या होता है सर, एक पार्ट बना लेते हैं। सही है, जैसे एक ये वाला जो हमें पता है कि ये मेरा क्या है, बटन है। ठीक है, इस बटन पे क्या काम करना है भाइयों, इस बटन, ये वाला बटन है हमारा, और यही बटन क्या है, मुझे मल्टीपल जगहों पे काम आएगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस बटन का एक अच्छा सा मेरे पास एक कंपोनेंट बना लूंगा, फंक्शन का कंपोनेंट बना लूंगा कि यानी जब जब मुझे ये बटन यूज करना होगा मेरी पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में, तो मैं क्या करूंगा, भाई बटन आप यहाँ पर जहाँ पे मैंने आपको कंपोनेंट में सेव किया हुआ है, आप वहां से खड़े होकर आ जाओ और मेरे होम पे शो हो जाओ। सही है, यही वाला काम हमें रिएक्ट बता रहा है कि क्रिएट यूजर इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट्स। हमने क्या करा, यहाँ पे एक फंक्शन का कंपोनेंट बनाया इन्होंने। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि एक थंबनेल बना दी वीडियो की। सही है, ये भी देखें थंबनेल आ गया, फिर इसके बाद एक एचएफ आ गया। ये सारी चीजें कोड करके मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा भी, या आगे नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट है,
अब हमें पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में जहां पर भी यूज करना हो, फर्स्ट करें हमने इसका नाम रखा था वीडियो डॉट जेएस, चाहिए, यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वीडियो डॉट जेएस का काम करा हमने और इसको बोला कि भाई आपको जहां जहां यूज करना हो आप क्या करो वहां पे ये इंपोर्ट करवा दो। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ाया था, आप लोग थे यकीनन क्लास में, ऐसे ही है, था यस ना सर। भाई, है ना, थे ना, चलो वेरी गुड। तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फायरबेस जिस वक्त पढ़ा था तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इतनी माशाल्लाह से प्रैक्टिस कर ली थी कि मेरे ख्याल से जिसने अगर फायरबेस मेरे साथ पढ़ी होगी तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, हमने एक मेन फायरबेस डॉट जेएस की फाइल बनाई थी, फिर उसमें सारी चीजें हमने क्या करी थी, फायरबेस से इंपोर्ट करी थी, फिर इंपोर्ट करके हम लोग ने सारी जो चीजें हमें हमारी जो मेन फाइल में यूज करनी थी वहां से हमने एक्सपोर्ट करी थी, फिर जो मेन फाइल थी जहां पे ये हमने चीजें यूज करनी थी वहां पे इंपोर्ट करी थी और हमें हमारे फंक्शन में वो सारी चीजें मिल गई थी। ठीक है, यही वाला काम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम जिस तरीके से हमने वहां पे किया था, यही वाला काम हम इंशाल्लाह रिएक्ट की एप्लीकेशन जब बनाएंगे तो उसमें भी इसी तरीके से करेंगे कि हम अगर एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं, उस जावा स्क्रिप्ट फाइल में एक फंक्शन का कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है, उस फंक्शन के कंपोनेंट को क्या करते हैं, हमारी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसमें आके बोलते हैं कि भाई आप इसको क्या करो, यहाँ पे रेंडर कर दो यहाँ पे आप ये चीज लेकर आ जाओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर तो सिर्फ हमारा सर हो ही जाएगा, जी बेटा, सिर्फ क्या कह रहे हैं फंक्शन आप? ही उठा के जाएंगे, पूरी फाइल हमारी एक्सपोर्ट। ये वाली फाइल हमारी चली जाएगी, हम इसका पाथ दे देंगे ना, सही है, सही। हम हमारी सिंगल पेज जो एप्लीकेशन होगी जैसे इंडेक्स.html होगी, उस इंडेक्स.html को बोलेंगे कि भाई मुझे एक बटन चाहिए, तो बोलेगा भाई बटन तो चाहिए लेकिन कौन सा चाहिए, तो आप बोलोगे यार विंडोज वीडियो डॉट जेएस लेकर आ जाओ या बटन डॉट जेएस लेकर आ जाओ। सही है, तो पूरा सही है। बटन बनाने की जरूरत नहीं है हमें, हमने एक चीज बना दी, ठीक है, डोंट रिपीट योर सेल्फ ड्राई, सही है ना, इसमें इसका फायदा यही है कि आपका जो कोड होगा वो बार बार रिपीट नहीं करोगे, सही है ना। HTML वगैरह में हम क्या करते थे, जितनी दफा हमें बटन बनाना था उतनी दफा हम क्या करते थे, बटन का टैग यूज करते थे, उस बटन के टैग को हम मल्टीपल टाइम ऑन क्लिक वगैरह लगाते थे और सारी चीजें करते थे, बट इसमें एक जिंदगी आसान हो गई हमारी कि हमने क्या करा, एक बटन के कंपोनेंट बनाया, उस बटन के कंपोनेंट पे क्या करा हमने, मल्टीपल टाइम पूरी वेबसाइट में जहां पे भी हमें यूज करना है हम क्या करेंगे भाई, उसको वहां से कॉल करके लेकर आ जाओ और ये काम हो गया आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। सही है, आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह जब अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, राइट कंपोनेंट विद कोड एंड मार्कअप, सही है, ये कुछ कंपोनेंट बता रहा है कि यार अगर आप ये कंपोनेंट बनाते हो तो ये किस तरीके से बनाते हो, क्या करते हो, वो इंशाल्लाह अभी हम लोग जब बनाएंगे तो देख लेंगे। देखिए, ऐड इंटरेक्टिव वेयर एवर यू नीड इट, सही है, इसमें कुछ अगर आप इंटरेक्शन लेकर आना चाहते हो तो ये सारी चीजें भी इसने यहाँ पे बताई हुई है, जैसे सर्च बार देखो इसने यहाँ पे बना दिया, सही ना, सर्चेबल विंडो वीडियो की लिस्ट ली और ये बना दिया और उसको आपने क्या कर दिया, सिंपल सा HTML पे कॉल आउट कर लिया। चलो, अब गो फुल स्टैक विद फ्रेमवर्क, अब अगर फ्रेमवर्क में काम करना है आपको तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, सही है, ये वाला चीज हम लोगों ने फायरबेस में करी थी, फायरबेस पढ़ाने का मकसद ही ये था और जिसने क्लासेस ली थी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। याद है हम लोग डीबी मंगवाते थे यस सर। भाइयों, है ना, डीबी मंगवाते थे ना, कलेक्शन मंगवा लेते थे, डीबी मंगवा देते थे फायरबेस से। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो डेटाबेस अगर फाइल बनी हुई होगी तो हम उस डेटाबेस की फाइल से क्या मंगवा लेंगे, उसका डेटाबेस मंगवा लेंगे, सही है, यानी फायरबेस से भी अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे काम करना तो हम लोग डीबी वहां से मंगवा के कलेक्शन ऑफ डाटा मंगवा के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे आपने देखा ये वाला काम ये जो सस्पेंस लिखा हुआ है, इस सस्पेंस वाले को क्या करा है इन्होंने, यहाँ पे कॉल किया है, कैसे कॉल होता है क्या होता है वो भी इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दूंगा मैं क्या होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सही है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि यूज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये 3 प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं जो कि वेब से रिलेटेड है, ठीक है, और नेटिव नेटिव बेसिकली जो कहलाता है मोबाइल एप्लीकेशंस कहलाती है, ठीक है ना, जैसे रिएक्ट नेटिव होते हैं ना, ऐसे ही हम लोग अभी रिएक्ट की वेब वेब पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग रिएक्ट नेटिव भी एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं, हम अभी बना रहे हैं वेब की एप्लीकेशन जिसमें हमें क्रोम
मोजिला और सफारी वगैरह भी काम हो सकता है, जबकि नेटिव में हमारे पास दो एप्लीकेशंस आती है, एक iOS भी आती है और एक एप्पल भी आती है। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा रिव्यू था। वेलकम टू द रिएक्ट कम्युनिटी। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन हो कि सर अभी तक आपने जो बताया वो तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या बातें कर रहे हैं आप, बताइए। अच्छा, रिएक्ट रिएक्ट बेसिकली, अभी अचानक से मुझे याद आया, रिएक्ट बेसिकली भाई ये मेटा है। अरे सही है, अब मेटा क्या है आपका, फेसबुक है। सही है, अब मेटा फेसबुक है, और यानी रिएक्ट को जो बनाने वाला है वो कौन है, फेसबुक है। तो फेसबुक भी जो आपकी बनी हुई है वो पूरी पूरी किस पे बनी हुई है, रिएक्ट पे बनी हुई है। सही है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंगुलर जिस तरीके से, अगर कोई एंगुलर पे काम करता है तो एंगुलर बेसिकली किसने बनाई है, हमारे गूगल ने बनाई है। रिएक्ट किसने बनाई है, फेसबुक ने बनाई है। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें बिला झिझक होके। बिल्कुल दानियाल, ऐसे ही है, सही कहा आपने। इंपोर्ट करके बिल्ड इन फंक्शन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। हम रिएक्ट सीख लेंगे, इसके बाद फिर हमें एंगुलर सीखना पड़ेगा। अच्छा, क्यों भाई? तो गूगल ने बनाया था। हमें हमें देखें, मैंने स्टार्ट ऑफ द क्लास में ही बताया था, हमें अगर कोई गाड़ी चलाना आ जाती है ना, आपके पास अगर अल्लाह ताला ने एफएक्स दिए, सही है, आप बेहतरीन किस्म की एफएक्स चला रहे हैं, और कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कोई रिमोट जॉब दे दी और उसमें माशाल्लाह से आप 5,000 10,000 डॉलर के अर्निंग कर रहे हैं, तो अचानक से आपने ले ली एक फॉर्च्यूनर या एक प्राडो या एक V8 ले ली, तो आप माशाल्लाह, क्या करोगे भाई? चला उसके लिए लेंगे। ड्राइविंग, हाँ, तो उसके लिए ड्राइविंग क्लासेस तो नहीं सीखोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना भाई, क्योंकि जब आपके पास एक आपको आपको ड्राइविंग करना आ गई, आपको जब एफएक्स चलाना आ गई, तो आप कोई भी गाड़ी चला लोगे। यानी कुछ भी आपके पास, यानी स्विमिंग करना आ गई, तो अगर आप एक स्विमिंग पूल में अगर स्विमिंग कर सकते हो तो भाई समंदर में भी स्विमिंग कर सकते हो। ऐसे ही है, जी। सही है ना? तो आपको एक प्लेटफॉर्म बता दिया जाता है वाया सलानी कि आप इस काम को इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से इसकी कोडिंग होगी। अब आपने आगे एंगुलर करना है, व्यू जेएस करना है, जो भी करना है इज अप टू यू, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एज पे कोर्स हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे रिएक्ट को सीखेंगे। सही है, ठीक लेकिन है। अगर आपके पास जैसे आपके पास अभी काम आ गया, किसी ने बोला कि यार मेरे को फ्रंट एंड डेवलपर की ज़रूरत है बट मुझे एंगुलर पे काम करना है, सर ये तो वो तो हमने तो सीखा ही नहीं था। क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। आपको रिएक्ट, आपको जावा स्क्रिप्ट आती है, अगर अच्छी आती है फिर जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन भी आता है, फिर इसके बाद माशाल्लाह से आपने टाइप स्क्रिप्ट में भी थोड़े से कुछ मालूमात कर ली और कामकाज कर लिया है ना। अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आती हैं, और फिर इसके बाद माशाल्लाह से आपने रिएक्ट का लाइब्रेरी भी पढ़ ली है, तो फिर अगर आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है तो मेरे ख्याल से आपने एंगुलर जब आप बैठेंगे करने के लिए तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए। सही है, और एंगुलर पे काम भी आप कर सकते हैं जैसे कंपोनेंट बेस्ड काम आप रिएक्ट पे करते हैं। सही ठीक है, है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी सो रहे हैं सब। अच्छा, चले भाईजान उठ जाए ताकि नो हम लोग सर। नहीं नहीं भाई, बोला कोई ना कोई शख्स तो बोला। सही है, चलें जी, आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। हम इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं वाइट रिएक्ट के नाम से। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है रिएक्ट का, सही है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं, और इस एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, वाइट के थ्रू एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जो कि आसानी से क्रिएट हो जाती है। अच्छा जी, अब इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब आपके पास एप्लीकेशन नोड जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि आपके पास अगर कोई काम करने चाह रहे हैं आप, तो आपके पास आपके सिस्टम पे क्या डाउनलोड होना चाहिए, नोड जेएस डाउनलोड होना चाहिए। सही है, नोड जेएस भी डाउनलोड होना चाहिए, और इसके बाद अगर आप नोड जेएस डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे ये कहता है
चलो, npm Node.js के साथ साथ आपको क्या डाउनलोड करना होता है बेटा, npm। सही है, यानी नोड आपका आ गया। अब नोड के साथ साथ आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास npm होना चाहिए। सही है। अब मेरा जो सिस्टम है, यकीनन इसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और उसको चेक करते हैं कि भाई इसमें डाउनलोड है या नहीं है। हम हमारे फोल्डर पे जाते हैं और चेक करते हैं रिएक्ट, और रिएक्ट पे आके हम आते हैं हमारे CMD पे, और यहाँ पे देखो इधर ही आओगे ना, इस जगह पर ही npm वाले पे, ये क्या कह रहा है भाई, आप क्या करो npm इंस्टॉल कर दो ग्लोबली। सही है। अब देखो चेक करते हैं, यहाँ पर आए और इसको चेक करा, भाई मेरे पास नोड है। अगर नोड है तो फिर मेरे पास क्या होगा, ये यहाँ पर आए एंटर किया, मेरे पास क्या है, नोड अवेलेबल है। चलें जी, नोड क्या है आपको, अभी जो सारी जावास्क्रिप्ट चलती है भाइयों किस पे चलती है, ब्राउजर पे चल रही होती है। जी ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि यार मुझे ब्राउजर पे नहीं, मुझे तो CMD पे चाहिए, तो मुझे कोई ऐसा ऐसा कोई इंजन दे दें, तो वो हमें इंजन प्रोवाइड करता है नोड। ठीक है, अभी के लिए। आगे इंशाल्लाह इसको नोड को और तरीके से हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद एक और तरीका आता है, भाई नोड है तो नोड के साथ एक ये पूरा पैकेज देता है कि यार मेरे पास एक पूरा पैकेज मैनेजर है। उस पैकेज मैनेजर में आप क्या करो, क्या क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो देख लो। हम npm और -v देखते हैं। चलो भाई, नोड पैकेज मैनेजर भी क्या है मेरे पास, 11.6.0 वाला इंस्टॉल है। चाहिए, ये दोनों चीज़ें भाइयों आपने आज घर पे जाके इंस्टॉल लाजमी कर लेनी है। सबसे पहले Node.js जाना है, Node.js से जाके ये कौन सा वाला, आपने LTS वर्जन, LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये लिखा हुआ देखो। Node.js कौन सा वाला चाहिए हमें, करंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और इसको क्या कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे। फिर इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, npm पे जाएंगे। npm पे जाके क्या इंस्टॉल कर लेंगे, आपके पास npm install -d npm, यानी नोड पैकेज मैनेजर आप इंस्टॉल कर लेंगे। सही है भाइयों, कोई मसला। ये दोनों चीज़ें कमांड आपने घर पे जाके इंस्टॉल करनी है, यानी जितने भी नोड से रिलेटेड पैकेजेस होंगे, जो जो चीज़ें हम इंशाल्लाह रिएक्ट में या कहीं भी पैकेज मैनेजर में यूज़ कर रहे होंगे, वो हम क्या करेंगे, हमारे नोड में यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। सर ये CMD में इंस्टॉल करेंगे? जी जी बिल्कुल, आप जाएंगे, आपके आपके कहीं पे भी जाके कोई मसला नहीं है, या तो आप अपना फोल्डर जो बनाते हैं उस फोल्डर में चले जाएं, या तो आप बिल्कुल यहाँ मेन ड्राइव में जाके, रिकमेंड ये है कि पहले आप फोल्डर बनाएं, उसमें यहाँ पे CMD लिखें, CMD के बाद ये वाली कमांड आप चला दें। ये रही कमांड आपके पास, चाहिए, ये कमांड आपने यहाँ से कॉपी करनी है और आपकी CMD में जाके इधर आके आपने क्या करनी है, इसको पेस्ट करके एंटर करके चला देना। सही है। फिर इसके बाद आपने पहले, अगर नोड जैसे ही होगा आपके पास नोड, तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। सही है भाइयों, ये प्लीज़ चीज़ें याद रख लें ताकि आपको आगे आसानी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ के अलावा हम आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। हम आते हैं हमारी रिपॉजिटरी पर, हम आए यहाँ पर और हमने चेक किया, कल मैंने कुछ रिपॉजिटरी आप लोगों के लिए कुछ डाल दी थी। चले जी, ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बनाया था। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग रिएक्ट व्हाट इज डॉम। सही है भाई, डॉम हमने पढ़ा था, क्या था भाई, वेब ब्राउजर पे जो सारी चीजें शो हो रही होती हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल कहलाता है। अब रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट क्या करता है कि जो आपका डॉम होता है ना, उस डॉम की एक छोटी सी पिक्चर बना रहा होता है। जैसे ये देखें, ये जो है आपका ब्राउजर है, ये वेब ब्राउजर क्या कर रहा है, ये आपका डॉम है, इस डॉम की एक छोटी सी पिक्चर ड्रॉ कर रहा है अपने पास कैनवास पे। इस कैनवास पे पिक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा रहा होता है। देखो ये लिखा हुआ है ना, a library for creating your user interfaces versus in MVC model, React is a middleman। सही है, क्या करता है भाई, डेवलपमेंट को और डॉम को क्या करता है, मिला देता है। स्मूथ द प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन ऑफ पोर्ट्रेट क्रिएशन। सही है, जो क्रिएशन हो रही होती है उसके बाद बता। 3 मेन ट्रिक्स हैं, रिएक्ट की यूआई है, वर्चुअल डॉम है और कंपोनेंट्स है। सही है, रिएक्ट की यूआई किस तरीके से बनती है, रिएक्ट की यूआई किस तरीके से बनती है, देखो, when you update with jQuery you have to tell DOM everything, where to go and what to update।
सही है। जब आप अपनी jQuery लिख रहे होते हैं या जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो अपने किसको बताते हैं आप, डॉम को, कि क्या क्या चीज लिखनी है और कहाँ जाना है और क्या चीज अपडेट करनी है। Heck, this sound tedious and error phone. Why can't you just tell Dom what you want instead of how to pose? सही है ना, अपने डॉम को बताते हैं कि भाई इस तरीके से बैठो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। ये सारी चीजें आप किस में बताते हो, रिएक्टिव यूआई में बता देते हो अपनी। फिर रिएक्टिव यूआई में क्या बताते हो कि भाई आपका जो रिएक्ट है वो बोलता है कि भाई आप इस तरीके से बैठो। ये इसको आप डिफाइन करने से अच्छा है कि आपका जब रिएक्ट डिफाइन करता है एज ए डेवलपर, यू से what you want, React figures out how to do it। सही है ना। आप एज ए डेवलपर जो बात करते हो वो दूसरी तरीके से होता है, और जो रिएक्ट किस तरीके से फिगर आउट करके आपको डॉम को बताता है वो किसी और तरीके से बताता है। वो एक पिक्चर ड्रॉ करता है और आपके रियल डॉम को बता देता है कि भाई इस तरीके से बन जाओ। डाटा चेंज क्या हो जाता है, यूआई पे अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाती है। द आइडिया ऑफ रिएक्टिव यूआई ग्रेटली सिंप्लीफाइज यूआई डेवलपमेंट। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है भाई, वर्चुअल डॉम जिस तरीके से स्टार्ट में मैंने बताया कि जो डॉम होता है उसकी एक पिक्चर बनाते रहते हैं साथ साथ, और वो क्या करता है, वर्चुअल डॉम आपके यूआई पे डिस्प्ले करवाता रहता है। एज अ डेवलपर यू वांट क्विक अपडेट, बट डॉम एंड आर्टिस्ट ब्राउजर मेक डेवलपर वेट टू गिव मोर ऑर्डर्स। सही है ना। ये कहता है भाई रुको रुको, सब्र करो, अभी जब तक मेरा वर्चुअल डॉम कंप्लीट नहीं होता तब तक आप क्या करो, अपडेट ना करो। सही ना। यहाँ पे देखा था ना हमने कितनी स्पीड से यहाँ पे सारी चीजें हो रही थी। ये वर्चुअल डॉम पे काम हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करा, ये क्या हुआ, ये एज इट इज रखा हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, अपडेट करके दे रहा है। तो ये कौन सी क्या कर रहा है भाई, ये जो यहाँ पे ये पिक्चर बना के दे रहा है ना, ये वाला ब्राउजर हमारा, ये वाला काम ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है भाइयों, और आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल डॉम रिएक्ट मेक स्केचेस फॉर द डेवलपर, अपडेट्स एंड देन अपडेट द रियल डॉम। सही है, पहले एक पिक्चर बना के दे देता है, सही है, कि भाई ये पिक्चर है, फिर उसको क्या करता है, वो रियल डॉम में अपडेट कर देता है। रिएक्ट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग विद स्केचेस एंड हाउ इट टू डॉम एट द राइट टाइम। सही है, रिएक्ट इज स्मार्ट, ही कैन सॉर्ट थ्रू द स्केचेस remove any duplication and make sure that DOM and the artist do as little as possible। सही है, वर्चुअल डॉम एक पिक्चर बना के दे देता है और ये फटाफट क्या होता है, आपकी जो यूआई है, ये पूरी जो विंडो है, यूआई की विंडो है, उस पर फटाफट क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। देखो ये वाला आ गया, अब इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी आ गया फटाफट, फिर और आया, फिर यहाँ पर आया, तो मेरे पास यहाँ पर भी अपडेट हो गया आगे। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाइयों, जवाब दीजिए। मतलब ये रन टाइम पे सारी चीजें चेंज हो रही है, जो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं फौरन दूसरा पेज हमारे पास आ रहा है, फिर क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल। दूसरा पेज अपडेट होता जा रहा है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी जी आ रही है। तो ये किसका, अवकाशा मेरे माइक का मसला है या नहीं सर, तलहा? ये तलहा के माइक का मसला है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो देख लीजिएगा, वैसे तो रिकॉर्ड भी हो रही है आपकी क्लास, तो इसको फिर देख लीजिएगा कहाँ पर हुआ। ठीक है, ये बेटा ये थोड़ा सा एक काम था, और इसके बाद और आगे आते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स। सही है, कंपोनेंट जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, एक इंसान के कंपोनेंट्स देखो यहाँ पे इसने बताया है, एक हेयर है, हेड है, आर्म है, टोर्सो है और 2 लेग है। हर एक क्या होंगे, एक कंपोनेंट बन जाएगा। सही है, इंसान की बॉडी, एक बॉडी डॉट एच टी एम एल बनाई हमने, उस बॉडी डॉट एच टी एम एल में क्या कर दिया, हेयर का कंपोनेंट कॉल कर लिया, हेड का कंपोनेंट कॉल कर लिया, जब सीधा हाथ की जरूरत थी तो सीधे हाथ का कंपोनेंट कॉल कर लिया, उल्टे हाथ की जरूरत थी तो उल्टे हाथ का कंपोनेंट कॉल कर लिया। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे भी ये बताया, ब्लॉक ऑफ पीस दैट जॉइंस टुगेदर टू बिल्ड अ बिग थिंग्स। ठीक है, अब और cars, houses, even our bodies are made all up of inflatable components that are individual functional units। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल ड्रॉ में बताया था कि ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है, इसके क्या है, हर एक का सिंगल सिंगल कंपोनेंट बना हुआ है। सही है, अगर हमें पूरी एप्लीकेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, बार बार कोड रिपीट नहीं करेंगे, एक दफा जो कोड हमने कंपोनेंट में बना लिया है, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन में उसको इंपोर्ट करके यूआई पे शो करवा देंगे। सही है भाइयों, ठीक हो गया। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हेयर है, सही है, देख रहे हैं आप, इफ यू चेंज अ कंपोनेंट एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स दिस
कंपोनेंट विल अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अब मैंने हेयर पहले बनाया था कुछ इस तरीके का, सही है, जो कि मेरे ट्री के ऊपर इस तरीके का आ रहा था। फिर मैंने क्या करा, हेयर को अगर चेंज करा तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मेरी यूआई पे जितने भी हेयर जहां जहां यूज हो रहे थे वो क्या हो गए, सारे के सारे चेंज हो गए। सही है। एक बटन मुझे बनाना था, एक एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपने पूरी कंपोनेंट रिएक्ट का एक नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट की पूरी वेबसाइट बना के आपके क्लाइंट को दे दी। ठीक है, क्लाइंट सुबह उठे और जितने भी आपकी पूरी वेबसाइट है उसमें जितने जितने आपने बटन लगाए हुए, उसको उसने बोला कि भाई आपने ब्लू कलर के बटन लगाए हुए हैं, वो तो मुझे पिंक चाहिए। और तकरीबन 150 बटन लगे हुए हैं पूरी वेबसाइट पे। क्या करेंगे? क्या करेंगे भाइयों? एक एक बटन के पास जाएंगे और जाके आप क्या करेंगे, या तो उसके CSS होगी तो उसको क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे। सही है, ऐसे ही होगा। या तो इसके बरक्स अगर आपने रिएक्ट पे एप्लीकेशन अगर कोई बनाई हुई है तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो आपका कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को बोलेंगे कि भाई अब आप क्या करो, आपका जो कलर था वो ब्लू की जगह क्या कर दो, पिंक कर दो। जितनी पूरी यूआई में जितने भी बटन्स आपने वहां पे कॉल करे हुए होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कलर में भी अगर आपने उसका शेप चेंज करना है तो शेप में भी चेंज हो जाएगा। ये इसका बेनिफिट होता है कंपोनेंट्स का। Props versus state. Props are read-only. State can be asynchronous. State is what you own, mutable. Props is what you receive, immutable from parent component. ठीक है, आपका जो component होता है, जैसे हम लोग properties यूज करते हैं इसमें props कहते हैं, state हम लोग यूज करते हैं, state can be changed asynchronous। सही है ना, state का इफेक्ट आता है ना हमारे पास। भाइयों आप लोग मेरे साथ हैं? हमने state पढ़ी थी कि जब आपकी टू डू ऐप हमने बनाई थी, उस टू डू ऐप में जब हम लोग हमारा कुछ भी लिख लेते थे तो हमारा जो इनपुट का टैग था वो क्या हो जाता था, ब्लैंक हो जाता था, यानी उसकी स्टेट क्या हो जाती थी, ब्लैंक हो जाती थी। सही है, याद है? जी जी याद है। हाँ, थैंक यू। तो उसकी स्टेट मैनेजमेंट इंशाल्लाह हम लोग रिएक्ट में भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पर वही वाला काम हुआ हुआ है। लेट अस कंसीडर फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सही है, एक ये घर है, सही है, उस घर के अंदर हमने क्या क्या चीजें बनाई हुई है, एक रूफ बनाई हुई है, एक वॉल है, एक डोर है और एक विंडो है। इन सब के हमने क्या बनाए हुए हैं, एक कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। रूफ का कंपोनेंट अलग बनाया हुआ है, वॉल का कंपोनेंट हमने अलग बनाया हुआ है, सही है, और विंडो का कंपोनेंट अलग है और डोर का कंपोनेंट अलग है। सही है। तो अब इसके बाद अगर हमें रूफ में कोई चेंजिंग करनी होगी तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, रूफ के कंपोनेंट में जाएंगे और रूफ का कलर यहाँ पे व्हाइट है, अगर मैं चाहता हूँ इसको पिंक करना तो पिंक कर दूंगा। अगर रूफ का शेप में यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ और इसमें ये जो कंक्रीट का निशान आ रहा है, कंक्रीट का निशान की जगह मैं कुछ और डालना चाहता हूँ तो वो डाल दूंगा। सही है, और आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर आया, मैंने पहले वाले रूफ में क्या करा था, व्हाइट कलर था। अब मैंने इस रूफ को सिंपल सा क्या बोल दिया, भाई आपका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो इसने क्या कर दिया, रूफ का कलर सिंपल सा ब्लू कर दिया। पूरी आपकी पेज आपका क्या होगा, रेंडर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या हो गई, रूफ का कलर उसने चेंज कर दिया, बाकी सेम एज इट इज अपनी जगह पे यूं ही रखे हुए हैं। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े भाइयों, जी आगे जी। बढ़े, चले जी आगे सर ये बढ़ते हैं। इसमें मटेरियल क्या लिखा हुआ है? हाँ जी बेटा, बताओ कौन सा, कहाँ पे नीचे, कहाँ पे? नीचे नीचे ये मटेरियल क्या लिखा हुआ है? ये इसने समझाने के लिए दिया हुआ है, समझाने के लिए दिया हुआ है कि जो ऊपर का जो मटेरियल है ना, मतलब इसका कलर आप ब्लू कर दो और इसका मटेरियल जो है वो वुड वाला कर दो, यानी लकड़ी बना दो उसको। सही है। सिर्फ समझाने के लिए, नॉट एट मतलब इसका कोई कोड से हमारे ताल्लुक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि फिर मतलब सही आपकी जो रूफ है ना, उसके रूफ का कलर आप ब्लू कर दो, उसका मटेरियल कौन सा कर दो, लकड़ी का कर दो। ठीक है, पहले व्हाइट था सही। फिर हम लोगों ने ब्लू कर दिया। सही है कि इसका मेन आइडिया ये है कि ये जो कंपोनेंट्स है ना, इसको बार बार आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है डियर, ओके सर। चलो जी हम आते हैं यहाँ पे वापस, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या स्टेटस है। चले जी, ये ब्लू कलर हो गया। फिर इसके बाद आते हैं और देखते हैं, नाउ द हाउस इज बिल्ड। सही है, व्हाट इफ वी वांट टू चेंज द थिंग्स नाउ। सही है, अब आपने क्या करा भाई, आपको क्या क्या चीजें चेंज करवानी है, क्या क्या चीजें करवानी है, कैसे, मतलब हाउस तो चेंज ये आपका बन गया। सही है ना, घर एक तैयार हो गया। अब आप क्या चाहते हो कि घर का दरवाजा खुले और अंदर से ओकाशा बाहर निकले।
है ना, ऐसे ही हो सकता है। तो दरवाजा जब खुलेगा तो इसकी जो स्टेट होगी, सही है ना, दरवाजा भी क्या था, क्लोज था जब, लेकिन इसकी आप क्या करना चाहते हो, स्टेट को चेंज करना चाहते हो कि जैसे ही ये स्टेट चेंज हो तो अंदर से ये एक बंदा निकले, और ये रहा, ये बंदा बाहर निकला। सही है। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू ओपन एंड क्लोज द डोर, फॉर दैट वी हैव स्टेट। सही है। डोर स्टेट इज हैंडल विद इन डोर कंपोनेंट्स, इट्स ओनली डोर बिजनेस। सही है। जो चीज स्टेट मैनेजमेंट की होगी, जैसे हमें अभी क्या करना है, सिर्फ डोर पे काम करना है, तो हम सिर्फ डोर के कंपोनेंट पे काम कर रहे होंगे, हम रूफ के कंपोनेंट पे भी काम नहीं कर रहे होंगे, हम विंडो के कंपोनेंट पे भी काम नहीं कर रहे होंगे, हम वॉल के कंपोनेंट पे भी काम नहीं कर रहे होंगे। हम जाएंगे डोर के पास और डोर को बोलेंगे कि भाई ओपन भी कर दो और क्लोज भी कर दो। अब क्या होगा, ये स्टेट का स्टेटस बताएगा और ये एक एक बता देगा कि यार इस वक्त क्या हो गया, डोर ओपन हो गया और डोर क्लोज हो गया। ये जब हम लोग इंशाल्लाह जब कोड में करेंगे तो बता दूंगा मैं आपको किस तरीके से स्टेट मैनेजमेंट होती है। सही है भाइयों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो प्लीज बताएं। नो सर। सही है ना। तो ये एक छोटी सी यार एग्जांपल्स के साथ मैंने कुछ आपको रिएक्ट के बारे में बताया है कि रिएक्ट किस तरीके से हैंडल होती है, क्या होती है और रिएक्ट क्यों होती है, और क्या जरूरत आ पड़ी है कि हम लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एक छोटा सा काम करते हैं और रिएक्ट पे आज एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिख लेंगे कि रिएक्ट किस तरीके से इसका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। हम आते हैं वाइट पे। चाहिए, जैसे मैंने वाइट गूगल किया था और आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे ये क्या कहता है, गेटिंग स्टार्टेड। हम जैसे मैंने फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ, हमेशा बता रहा हूँ कि हम क्या हर चीज कहाँ से करते हैं, डॉक्स से करते हैं। ठीक है, डॉक्स को पढ़ते पढ़ते हम लोग जाएंगे। ये क्या कहता है भाई, आपको स्टार्ट करना है। सही है भाई, आप क्या करें, फर्स्ट वीट का प्रोजेक्ट बनाना है आपको, आप क्या करें भाई, इसको कॉपी कर लें। हम क्या करते हैं, या तो यहाँ से कॉपी कर लें या तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। हमने क्या करा, यहाँ से इसको कॉपी करा और हमारे पास आए ये फोल्डर में, इस फोल्डर में मैंने लिखा रिएक्ट और यहाँ पे बना ली मैंने क्लास 1, और इस क्लास 1 में आता हूँ और मैं डालता हूँ CMD। इस CMD के अंदर मैंने डाल दिया रिएक्ट। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसको मैं क्या करूं, जूम कर दूं, सबको दिख रहा है। सही भाइयों, और इसको मैंने कर दिया एंटर। अब ये कह रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस। आप बोलोगे यस, या तो वाई लिख दो या तो एंटर कर दो, इसका मतलब यस। आप क्या करना चाह रहे हो भाई, वीट का प्रोजेक्ट लिखना चाह रहे हो। जी भाई, हम बनाना चाह रहे हैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। सही है, या तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, चलो भाई ऑपरेशन कैंसिल कर दिया हमने, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं। अब ये वापस कह रहा है भाई क्या बनाना चाह रहे हो, वीट का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो। चलो भाई, हमने एंटर करा। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आप अपनी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, वीट प्रोजेक्ट लिख दिया। वेनिला के थ्रू बनाना चाह रहे हैं, व्यू जेएस के थ्रू बनाना चाह रहे हैं, रिएक्ट के थ्रू बनाना चाह रहे हैं, प्रिएक्ट के थ्रू बनाना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं भाइयों, रिएक्ट के थ्रू बनाना चाह रहे हैं। हमने एंटर कर दिया। टाइप स्क्रिप्ट अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। चलो भाई जावास्क्रिप्ट एंटर, नो, और इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, यस। चलो भाई, ये हमने जब इसको क्लिक करा तो इंस्टॉलिंग कर रहा है कुछ डिपेंडेंसीज। कहाँ से इंस्टॉल कर रहा है ये, npm यानी नोड पैकेज मैनेजर से। देख रहे हैं, ये पहले आप क्या करते थे, सारी चीजें बना रहे होते थे, सब चीजें कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कर दिया, रिएक्ट ने इतना अच्छा काम कर दिया कि सारी चीजें बना के दे दी। ठीक है, हमने ये कमांड चलाई तो अब इसके बाद रिएक्ट ने क्या कहा कि भाई ये वाली चीज आप इसको क्या करो, कॉपी करो और अपने पास चला के देख लो। हम आए, इसको हमने कॉपी करा और हमारे इस प्रोजेक्ट में आके, हमारी ब्राउजर में आके इसको हम चला के देखते हैं। चलो भाई, हमने इसको चला के देखा तो हमारा ये रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना आसान। तो सर हम इतना आसान, नॉर्मली चलाएंगे कैसे, तो हमने इतना सारा काम करा है, हमने लोकल तो होस्ट कोई पे नॉर्मली कैसे हमने चलाएंगे? तो अभी कोई भी काम नहीं करा दोस्त। हमने तो सिर्फ जो जो काम करा है वो तो हमें इसने बताता गया कि भाई आप क्या बनाना चाह रहे हो, npm create वीट एट लेटेस्ट। सही है, आपने क्या करा, ये वाली कमांड सिर्फ चलाई
और उसको बताते गए कि भाई आपने क्या करा है और कैसे बनाया है। तो जब आपने ये जब काम कर लिया, ये बता दिया इसको कि किस तरीके से आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसने वो आपका जो प्रोजेक्ट जो बनाया था वो अपने ही लोकल होस्ट पे, इस पोर्ट पे 5173 इज द पोर्ट नेम, इस पोर्ट पे क्या कर दिया इसने, आपका प्रोजेक्ट चला दिया। जैसे जो काम आप लोकल होस्ट पे जाके करवाते थे ना बेटा 5000 पे, इसने क्या करा 5173 पे जाके आपका जो लोकल होस्ट था उसको चला के दिखा दिया कि भाई ये जो आपने जो अभी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई थी वो आपकी मैंने आपके लिए यूं बना के रख दी। ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें इसने यूं बना दी है, ये काउंटर भी चल रहा है। कैसा क्लाइमेट अभी बाकी ये है। भी अच्छा था। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? सर अनिल का मैसेज आया हुआ है कि रिपीट कर दें वाइट से। क्लाइमेट अभी बाकी है। कहाँ पर है बेटा अनिल? हाँ जी अनिल, अच्छा सर रिपीट कर रहे हैं, चलें जी हम रिपीट कर देते हैं, हम रिपीट कर दें, नो इशू, वापस एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई मसला नहीं है, हम बनाते हैं इसको। हमने ये बंद कर दिया, ठीक है, हमने ये भी बंद कर दिया, हम सब बंद कर देते हैं। हम एक छोटा सा काम वापस स्टार्ट से करते हैं। हम आते हैं हमारी क्लास के इसी में, और क्लास 1 है हमारी, हम लोग आते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे CMD, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हमने CMD लिख दिया भाई, क्लास 1 है हमारी, इस CMD में गए और हमने क्या करा, गूगल के पास गए और गूगल के पास जाके बोला भाई गूगल आप क्या करो, एक छोटा सा काम कर दो, हमें क्या काम करना है, वाइट के थ्रू, वाइट रिएक्ट लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगी वेबसाइट, ये दिख रही है आपको, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा भाई स्टार्ट करना है, तो बोलेंगे जी सर बिल्कुल स्टार्ट करना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है कि भाई आपको किसके थ्रू करना है, हमने अभी क्या यूज करा था, NPM यूज करा था, है ना। भाई हमें स्टार्ट करवा दो, मेरा मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट किस नाम से, npm से, नोड पैकेज मैनेजर, क्योंकि हमने दो चीजें इंस्टॉल करी थी पहले, node.js इंस्टॉल कर लिया है और npm-g यानी npm को ग्लोबली हमने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर लिया अपने पास, डन हो गया भाई। हम इसको यहाँ पर आते हैं और हमने क्या करा, इसको कॉपी करा, इसको कॉपी करने के बाद हमारी जो CMD खुली हुई थी इसमें मैंने क्या करा, इसको पेस्ट किया, एंटर। जब एंटर किया तो मुझे कहता है कि भाई प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूं, तो बिल्कुल मैं कहता हूं भाई माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, सही है भाई, अपनी तरफ से नाम लिख दो, एंटर करो, सही है भाई, पैकेज नेम भी यही लिखना है, जी भाई पैकेज नेम भी यही लिखना है, यार नहीं करो भाई पैकेज नेम डॉट जेसन। चलो भाई हम अपनी तरफ से अगर ये ऑपरेशन कैंसिल करवा देता है, हम कहते हैं चलो भाई ये वाला काम स्टार्ट करते हैं, वीट का ही प्रोजेक्ट बना दो, ये क्या कह रहा है, रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल, सही है भाई एग्जिस्टिंग फाइल रिमूव कर दो, और क्या कर दें आप, एक रिएक्ट पे प्रोजेक्ट बना दें। चलो भाई हमने रिएक्ट पे प्रोजेक्ट बनाना है, हमें दूसरा काम क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट पे होना चाहिए, हमने जावा स्क्रिप्ट पे काम करना है, हमें इसको एक्सपेरिमेंटल रोल डाउन वेट नहीं करना, नहीं भाई नहीं करना, हमें जो सर ये है क्या इंस्टॉलेशन, रोल डाउन? अभी बता देते, अभी बता दें, इंस्टॉल करना है हमें किससे, किसके थ्रू करना है, नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू करना है, हमने कहा यस, सही है भाई। ये कुछ डिपेंडेंसीज कहाँ से इंस्टॉल कर रहा है, हमारी वीट के थ्रू इंस्टॉल कर रहा है, और यहाँ पे हमारा इसने छोटा सा प्यारा सा एक प्रोजेक्ट बना के हमें दे दिया। और चेक करते हैं Ctrl+C, और हमारे पास यहाँ पर आए इस जगह पे, और इसको चेक करते हैं कि जो सर्वर पे इसने डिप्लॉय करा था ये चल गया, जी सर ये चल गया। बस ये छोटा सा काम है, और कुछ भी नहीं करा दोस्त हमने यहाँ पे, हमने सिर्फ सारी कमांड चलाई, और जो जो वो कमांड है वो फॉलो करने का बोल रहा है वो सारी चीजें हमने कर दी। कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बताएं, वापस अगर पूछना चाहते हैं तो पूछें। सही है अनिल, कोई इसके अलावा मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। चलो कोई मसला, नो सर। गुड हो गया। चलो जी हम आते हैं, अब इसको हम ओपन करते हैं। ये अब देखें, ये वाला काम, ये वाली जो विंडो है आपकी CMD की, इसको आप हमेशा ओपन रखेंगे। ओपन रखने की वजह क्या है कि ये आपका कहाँ चल रहा है, आपका लोकल होस्ट चल रहा है। याद है हम लोग जब VS कोड पे भी काम करते थे, जब लाइव कर रहे होते थे, तो वो लाइव वाली जो विंडो होती थी उसको आप डिस्क्लोज यानी उसको आप क्लोज नहीं करते थे, आप सिंपल सा क्या करते थे, आप उस पर जस्ट काम करते रहते थे, और सारा आउटपुट आपके पास आता रहता था। ऐसे ही है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे,
हम आते हैं हमारे पास इस वाले प्रोजेक्ट पे, हमारे वाले प्रोजेक्ट पे। देख रहे हैं ये सारी फाइल्स इसने कुछ बना के रख दी हैं। हम CMD पे आते हैं और इसको बोलते हैं भाई कोड स्पेस डॉट। चलिए कोड स्पेस डॉट करेंगे तो हमारा क्या खुल गया भाई, ये VS कोड खुल गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें Okay. सर बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन इस सारी फाइलों में सिर्फ और सिर्फ फाइल एक है हमारे पास, index.html। और देख रहे हैं इसकी भी टाइप आपने क्या करी हुई है, मॉड्यूल की हुई है। सही है, जिसने मेरे साथ पुरानी अभी सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी तो उसको पता होगा कि सर मॉड्यूल की कौन सी बात कर रहे हैं। चाहिए मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट में हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे ना, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की टाइप कौन सी कर देते थे, मॉड्यूल कर देते थे। चाहिए अब सारी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई है मेरे पास, main.jsx में पड़ी हुई है। चलो जी, आपके पास अब SRC में कुछ कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, इस फाइल्स को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये कर लेते हैं कि हम आते हैं app.css में। क्या रखा हुआ है आपका, सारा CSS रखा हुआ है। app.jsx, आप लोग के लिए JSX का नाम थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं किस तरीके से JSX होता क्या। चाहिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। index.css में सारी फाइल CSS की रखी हुई है, main.jsx में वही वाली फाइल है, यानी app.jsx एक कंपोनेंट है आपके पास। चाहिए वो कहाँ पे चल रहा है, main.jsx में। main.jsx आपका कहाँ पे चल रहा है, ये देख रहे हैं script.jsx में। यानी ये जो फाइल है, जो पूरा रिएक्ट की एप्लीकेशन है, वो बेसिकली किसनी सिंगल पेज पे चल रही है और किसकी मदद से चल रही है, सिर्फ और सिर्फ main.jsx पे। आओ इसमें थोड़ा सा कोड करके देखते हैं। app.jsx पे आते हैं और app.jsx को बोलते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो हमें समझ में नहीं आ रही, इसको भी हटा दो, ये हमारी किसी काम की नहीं है। चलो भाई इसको भी हटा दो, सही है या सर ये तो इम्पोर्ट हो रहा है ना अभी app.css। अभी अभी कर लेते हैं, क्या करें, हटा दें? चलो भाई नहीं, हटा लगे देते रहने देने ये तो। हैं। नहीं हटा देते हैं सर, आप कहाँ फिक्र करते हैं, हमने ये भी हटा देते हैं, हम ये भी हटा देते हैं, हम ये भी हटा देते हैं। सही है, और हम देखते हैं यहाँ पे नीचे आते हैं और जो ये हमारा div है, सही है, इफ div के अंदर अंदर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बल्कि div भी हटा देते हैं। क्या कहते हो, div भी हटा दें? div के अंदर एक हमारा अपना पर्सनल div बनाते हैं। ठीक है, इस पर्सनल div के अंदर हम लोग लिखते हैं h1। सही है, h1 लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हेलो, और आते हैं हमारी, क्या कहते हैं आप, आ गया हेलो, कोई मसला? यस। यानी आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे आप अब यहाँ पे जो भी चीज लिखेंगे वो रियल टाइम पे आपके पास आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। हो क्या रहा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना हुआ है। सही है, अगर ये यूज स्टेट भी मैं हटा दूं और सिंपल हो गया काम। सही है, अभी तक हमने क्या करा है, देखो बेटा हम लोग ये काम ऑलरेडी फायरबेस के थ्रू करते हुए आ रहे हैं। हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया। सही, अभी मैं कंपोनेंट वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा, ना मैं JSX की बात कर रहा हूँ, ना किसी चीज की बात कर रहा हूँ। सही है, मैंने क्या करा यहाँ पे, इसको मैं सर मैं इसको JS भी कर देता हूँ। सही है, और मेन डॉट ऐप डॉट JS कर दिया। सही है, चलो ऐप के पास आते हैं, और नहीं इसको हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसको X ही रख लेते हैं। इसको भी अभी क्या करते हैं, अभी हम इसके कोई कामकाज पे और चीज़ों पे नहीं आते कि ये JSX क्या होता है, किस तरीके से होता है। अभी तो हम सिंपल सा पढ़ते हैं भाई। हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम क्या है भाई, ऐप। सही है, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, ऐप के नाम से फंक्शन बनाया, इसमें ये पैरेंथेसिस लगा दिया। सही है, इस पैरेंथेसिस के बाद मैंने क्या कर दिया भाई, एक ब्लॉक एलिमेंट लगा दिया। सही है, इस ब्लॉक एलिमेंट में मैंने क्या कर दिया, रिटर्न लगा दिया। इस रिटर्न में मुझे क्या चीजें मिल रही हैं, एक HTML के कुछ टैग्स मिल रहे हैं। सही है, जब जब मेरा ये फंक्शन ऐप चलता है तो ये मुझे क्या रिटर्न करवा देता है, हेलो रिटर्न करवा देता है। अब ये फंक्शन मुझे क्या करना है, जैसे मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी ना पहले, तो वो क्या कर रहा था भाई, ये जो ऐप है उसको क्या कर दो आप, एक्सपोर्ट कर दो। करा था ना हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, रिमेंबर? यस सर। चलो भाई हमने क्या करा, इस ऐप को मुझे क्या करना है बेटा, यूज करना है किसी और मॉड्यूल फाइल में।
तो मैंने यहाँ से ऐप को उठाया और यहाँ से भेज दिया, यहाँ से भेजा और मैंने अपने main.jsx पे आया और उसको मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, यहाँ पे ऐप को लेकर आ जाओ। वो ऐप को लेकर आई, तो ये मुझे इंपोर्ट कहाँ से करवाई मैंने ऐप को, app.jsx पे। सही है, app.jsx से मैंने इंपोर्ट करवाई और इस स्ट्रिक्ट मोड भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। स्ट्रिक्ट मोड में आपने क्या करा, इसको आपके पास इंपोर्ट करवा दिया। जैसे ही ये यहाँ पे इंपोर्ट हुई तो ये जो main.jsx की फाइल थी वो बेसिकली है कहाँ पर, ये है हमारे पास index.html पे, है ना भाइयों। स्क्रिप्ट में हमने क्या करा, मॉड्यूल रखा हुआ है टाइप इसकी, और सोर्स में हमने क्या रखा हुआ है, main.jsx। इस main.jsx को यहाँ पे क्या हो रही है, ये फाइल रेंडर हो रही है। जो जो काम आप यहाँ पे करोगे वो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा भाई, इस पे आपके डिस्प्ले पे यूआई पे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला कि सर आपने क्या पढ़ा दिया आज, तो मुझे प्लीज बताएं, तो मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। नो सर, कोई मसला नहीं है। कोई भी मसला हो, किसी को भी मसला हो कि सर स्टार्ट से ही कुछ समझ में नहीं आया आप क्या कर रहे हैं, तो वो भी बता देते हैं। किसी को यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया हो तो भी बता दें, तो उसको मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ा देता हूँ। जी भाई, बहुत मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता। इसमें क्या मुश्किल है रिजवान साहब, हमने क्या ऐसा मुश्किल काम कर दिया आप मुझे बताइए। हमने जो सारी चीजें डॉक्यूमेंट वाली चीजें थी, वही डॉक्यूमेंट्स वाली सारी चीजें हमने क्या करी, सीएमडी पे डालते गए। मैंने आपको शुरू वाली क्लास में भी बताया था कि हम जो सारी चीजें कर रहे होते हैं वो यहाँ पे डॉक्स के थ्रू कर रहे होते हैं, है ना। हमने क्या करा, वही सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट करी हैं कि भाई क्या करना है। उसने कहा कि भाई आप क्या करो, npm क्रिएट कर लो। एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने, किससे, नोट पैकेज मैनेजर से। इस नोट पैकेज मैनेजर ने क्या करा, हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया। उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करा तो फिर उस प्रोजेक्ट को मैंने VS कोड पे ओपन कर लिया। जब VS कोड पे मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये कुछ फाइल्स आ रही थी। इस फाइल, ये इस तरीके का कुछ पैकेज मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था। इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या करा भाई, index.html पे गया। index.html पे गया तो मेरे पास इस तरीके का कुछ फाइल बनी हुई थी जो कि हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगाई, बॉयलर प्लेट के बाद यहाँ पे टाइटल में वीट प्रोजेक्ट लिख लिया, या तो वीट प्रोजेक्ट की जगह माय फर्स्ट प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, टाइटल्स वगैरह चेंज करना, मैं HTML नहीं पढ़ाऊंगा वापस, सही है ना। स्क्रिप्ट में गए, स्क्रिप्ट में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइप इसकी मॉड्यूल कर दी। लास्ट क्लासेस में हमने मॉड्यूल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए हम इसकी क्या कर लेते हैं, टाइप मॉड्यूल कर लेते हैं। फिर ये वाली फाइल हमने बनाई एक main.jsx की, और उस main.jsx में क्या काम हो रहा है, src पे गए और main.jsx पे गए। main.jsx में हमने देखा कि यार ये कुछ रूट वगैरह की फाइलें आ रही हैं। document.getElementById, है ना भाई, ये document.getElementById कहाँ से आ रहा है, रूट है। और रूट कहाँ पर है, आपके पास है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, एलिमेंट को रेंडर करने के लिए आपने क्या करा, एक रूट बनाया, उस रूट के थ्रू एक स्ट्रिक्ट मोड बनाया। स्ट्रिक्ट मोड में आपने क्या करा, app.jsx डाल दी। app.jsx के पास गए, एक छोटा सा फंक्शन बनाया, जो फंक्शन हम लोग स्टार्ट ऑफ द जेएस में जावास्क्रिप्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक फंक्शन बनाया, ना मैं अभी कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, कंपोनेंट क्या होता है, JSX क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं। उस फंक्शन का नाम रखा मैंने ऐप। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ आदिल, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आदिल, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कौन जाएगा, कौन आएगा भाई, आदिल ही आएगा ना, बताओ भाई, जी जी, आदिल आएगा। चलो भाई, अब ये चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, छोटा सा काम मैंने नहीं करा इसमें, बताएं भाई। बताओ भाई बताओ। सर ये ऐप की जगह भी आदिल आएगा। यहाँ पे चलो, वेरी गुड अहमद, जी। सही है। हमने क्या करा, यहाँ पे आदिल का जो कंपोनेंट फंक्शन था वो यहाँ से उठाया,
यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करा, मेन में गए, मेन में जाके आदिल को क्या करा भाई, इंपोर्ट कर दिया। इसने यहाँ से इंपोर्ट करा कहाँ से, app.jsx से, और यहाँ पर आके डिस्प्ले करवा दिया। सिंपल सा काम करा। बाकी कोई भी काम हमने इसमें ऐसा हार्ड नहीं करा कि जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। सर ये वीट क्या चीज़ है, मतलब फ्रेमवर्क है ये क्या है? वीट हमें एक प्लेटफॉर्म देता है रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ये जितनी फाइल्स आ रही हैं उसकी वजह से आ रही हैं? ये रहा, देखो ये कह रहा है ना, is a built tool that aims to provide a faster learner development experience for modern web projects। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या कर रहा है, आपको टूल देता है, सही है, जिसमें आपके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना ले। अच्छा, ये जो फाइल्स आ रही हैं वो सारी आ रही है नोड पैकेज मैनेजर से, सही है। वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, ताकि एक एक फाइल जो आ रही है उसका मकसद क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हो रही है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन 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 आज आप लोगों से मुझे ये आउटपुट चाहिए कि आज आप लोग घर जाएंगे और घर पे, बल्कि घर पर ही होंगे, घर पर आप एक छोटा सा काम करें कि अपने पास नोट जेएस इंस्टॉल करें, npm इंस्टॉल करें, फिर इसके बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लें, क्रिएट कर लें, किसका, वीट के थ्रू रिएक्ट का। उस रिएक्ट के प्रोजेक्ट में src पे जाएं, app.jsx पे जाएं, और यहाँ पे अपनी तरफ से एक div बना के आप कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, सही है। आप चाहें तो एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ से उठाएं, किस नाम से, डिफरेंस बिटवीन सिंगल पेज एप्लीकेशन वर्सेस मल्टीपल पेज एप्लीकेशन, सही है। ये वाला आर्टिकल आप उठाएं और यहाँ पे आप अपने पास इसको पेस्ट करके मुझे शो करवा दें। इधर आए और इस जगह पे आके यहाँ पे सारे टैग यूज होंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग यूज कर रहे थे हमारे केस में ये आ गया, सही बेटा। इस तरीके के आप एक छोटी सी एप्लीकेशन सिंगल पेज पे आप इसको मल्टीपल टाइम लिख के मुझे या तो लिंक्डइन पे शेयर करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग क्या कर सकते हैं, अब रिएक्ट पे एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और आपकी रिएक्ट की जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। मुझे लिंक्डइन पे सारे लोग टैग करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास से फायदा उठाया। सर और एक बार वापस बता दें, क्या चीज, अभी आपने क्या बोला, क्या करना है? मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि आपको एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी है, app.jsx में जाना है, एक हेडिंग बनानी है, या मल्टीपल डिव्स बना के काम कर लें। एक डिव्स की जगह नहीं करे तो मल्टीपल डिव बना के काम कर लें। कोई हेडिंग लिख लें, जैसे हेडिंग मैंने क्या बनाई थी यहाँ पर, ये है आपका डिफरेंस बिटवीन, हम ये लिखते हैं इसको यहाँ पे, की डिफरेंस बिटवीन, सही है। यहाँ पे हेडिंग आ गई, यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया, और ये वाला काम आप मुझे यहाँ पर ये आ गया, सही है। आप मल्टीपल यहाँ पे हेडिंग्स डाल के एक सिंगल पेज पे मुझे एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करके लिंक्डइन पे टैग कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर स्टार्टेड योर रिएक्ट जर्नी फ्रॉम टुडे, सही है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ यार आपको एटलीस्ट प्रोजेक्ट बनाना आ गया। ठीक है ओके भाइयों, सर। कोई इतना ओके बड़ा काम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग बहुत अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इस अपनेपन के साथ कि अपना ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रिएक्ट जो है बेसिकली द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, सही है, जो कि आपको वेब और नेटिव यूजर इंटरफेसेस देती है, ठीक है भाइयों। कंपोनेंट बेस्ड काम होता है इसमें। कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट अगर आप एक रिएक्ट जो होती है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा था, सारी चीज़ें देखी थी जो हम बना रहे थे, सर हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे जब काम कर सकते हैं, क्वेश्चन तो बनता है भाई, जब हम क्या कर सकते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं, तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हम रिएक्ट यूज़ करें। क्या कहते हैं भाइयों, आप लोग मेरे साथ हैं? अच्छा जी, यहाँ पे सही बात है सर। सही बात है ना। चलो जी, अगर बिल्कुल। हमें
हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई, हमें ये जरूरत पड़ गई कि जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में हम काम करते हैं वो बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई भी चीज हम नए बार या फुटर या किसी चीज में काम करते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपको बार बार रेंडरिंग करवाते हैं। सर अब ये रेंडरिंग क्या होती है? बार बार पेज रीलोड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने जब वेबसाइट बनाई थी, एक सिंपल सी कोई भी वेबसाइट बनाते हो आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे, कोई भी एक फंक्शन या कोई भी एक की आप जब यूज करते हो या किसी सेक्शन में जाते हो तो आपका क्या होता है, पूरा का पूरा पेज क्या होता है, लोड हो रहा होता है। ठीक है, बस इसके बरक्स जबकि आप रिएक्ट में जब आप काम करते हो सो रिएक्ट आपकी क्या हो जाती है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। ठीक है, जो सारा का सारा जो कोड है और जो सारी चीजें हैं वो एक सिंगल पेज पे चल रहा होता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लास में भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ। जैसे हमारे पास फेसबुक एक, नहीं फेसबुक आपको अभी नहीं दिखा सकता मैं, लॉगिन करना पड़ेगा, मैं आपको OLX दिखा देता हूँ। ठीक है ना, OLX बेसिकली क्या है, आपकी रिएक्ट पे बनी हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये इतनी प्यारी सी वेबसाइट जो हम लोगों ने हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट में भी हमने क्या करा था, बनाया था इसका क्लोन। ठीक है, अब आप आते हो, अगर कोई आप चीज़ यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे ये वाली गाड़ी मैंने क्लिक करी, यहाँ पे आपने देखा ये कोई चीज़ यहाँ पे रीलोड हुई नहीं हुई ना? सही है, यानी जिस कंपोनेंट पे आप काम कर रहे हो सिर्फ वही कंपोनेंट क्या होगा, रीलोड होगा या उसको क्या होगा, शो करवाएगा। ठीक है, आप फर्ज करते हैं जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, रीलोड या कुछ भी नहीं हुआ। सही है, यानी कहने के मकसद ये है कि रिएक्ट जो है वो बेसिकली एक सिंगल पेज की एप्लीकेशन बना देती है जिसमें रेंडरिंग आपके बार बार पेजेस की नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्ट की जो स्पीड है, जो आप नॉर्मल वेबसाइट बना रहे होते हैं उसके बरक्स रिएक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, सही है। लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी हमें एक प्लेटफॉर्म दे देती है, सही है ना, उसमें आप क्या करते हैं, काम करते हैं और उसकी रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए काम करते हैं और सारी चीजें बनाते हैं। जबकि फ्रेमवर्क, आओ एक एक डिफरेंस भी देख लेते हैं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क है। चलो जी, ये अच्छा है। सही है, both framework and libraries are code written by someone else that is used to help solve common problem. For example, let's say you have a program where you plan on working with strings. You decide to keep your code dry, don't repeat yourself, and write some reusable function like this. ठीक है, you have created a library. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन को बोला कि यार ये वाला फंक्शन अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तो आपने क्या क्रिएट कर दी, एक, भाइयों जवाब दीजिएगा तो पता चलेगा, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्रिएट कर ली। ये एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये क्या क्रिएट कर लिया आपने, लाइब्रेरी क्रिएट कर ली। देयर इजंट एनीथिंग magic about framework or library. Both libraries and frameworks are reusable code written by someone else. Their purpose is to help you resolve common problem in easier way. सही है, दोनों चीजें क्या है, कोई और बंदा ही कोड क्या करता है, लिख रहा होता है और इसको आप यूज कर रहे हो। तो a library is like going to IKEA. You already have a home but you need a bit of help with furniture. You don't feel like making your own table from scratch, like allow you to pick and choose different thing to go in your home. You are in control. So ये लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, ये एक एग्जांपल दे रहा है एक घर की। जैसे आप एक घर में हैं, ठीक है, आपके पास कुछ फर्नीचर बना हुआ है, या आप क्या कर सकते हैं, फर्नीचर लेकर आ सकते हैं, उसको अपने घर में सेट कर सकते हैं। ये जो काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, लाइब्रेरी कहलाता है। जबकि फ्रेम वर्क जो होता है, देखो इसमें कह रहा है, अ फ्रेमवर्क ऑन द अदर हैंड इज लाइक बिल्डिंग अ मॉडल होम।
you have a set of blueprint and a few limited choice when it comes to architecture and design. Ultimately, the contractor and blueprint are in control, and they will let you know when and where you can provide your input. जैसे इन्होंने एक घर की मिसाल दी, सही है। एक घर में अगर आप फर्ज करें एक रेंट का घर लेते हैं आप, ठीक है, उस रेंट के घर में आपने क्या करा, फर्नीचर लेकर आ गए, सारी चीजें लेकर आ गए, बनी बनाई चीजें लेकर आ गए, सही है, और इसको आपने क्या करा, अपने घर पे सेटिंग कर ली। तो ये बेसिकली आपने क्या करा, एक लाइब्रेरी सेट करी। इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट में फ्रेमवर्क वो चीज होती है जैसे आप अपना पूरा बिल्ड कर रहे हैं अपना खुद का घर, सही है। उसके लिए क्या करेंगे, आप अपना आर्किटेक्चर रखते हैं, सही है, आर्किटेक्चर से डिजाइन कंफर्म करवाते हैं, फर्नीचर किस डिजाइन का होना चाहिए, फर्नीचर की डिजाइनिंग